लेकिन जब इनके अंदर बिगाड़ शुरू होता है, परेशानी शुरू होती है, तो हमारा जर्नी टुवर्ड्स डेथ स्टार्ट हो जाता है। तो मौत क्या है? ईद जज़ा का परेशान हो जाना। अब हम स्टडी करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इस लेक्चर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो पहला फीचर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स वो क्या है? प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनिक पार्ट्स भी अटैच हो सकते हैं। सो वी कैन यूज सेम थिंग प्लस नॉन प्रोटीनिक पार्ट्स। हमारे पास इसके नॉन प्रोटीनिक पार्ट्स भी हो सकते हैं, राइट? दूसरी बात मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है कि एंजाइम्स हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। क्या मतलब होगा स्पेसिफिक इन नेचर का? चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ के आए हैं कि मेरे पास 3 बेसिक किस्म के न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो वो वाला एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकता है वो लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जो लिपिड को कर रहा है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जो प्रोटीन को कर सकता है वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से एंजाइम अपने रिएक्शन में बहुत स्पेसिफिक है। और एंजाइम जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से कंबाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सबस्ट्रेट। तो थर्ड पॉइंट ये है कि एंजाइम्स रिएक्ट विद very specific molecule called as substrate. अगर हम इसको किसी डायग्राम से शो करना चाहें तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक एंजाइम है और इसके साथ हम कंबाइन करने वाले हैं एक सबस्ट्रेट को, समथिंग लाइक इट। ऐसे अगर इसकी शेप इससे कोरेस्पॉन्डिंग नहीं होगी तो ये एंजाइम इससे कभी रिएक्ट नहीं करेगा। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इनके मिलने से बन जाता है स्टूडेंट्स क्या? एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगली बात स्टूडेंट क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि एंजाइम्स डू नॉट यूज अप इन अ रिएक्शन। उसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। और इसके लिए हम ऊपर वाली फिगर को ही फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं कि यू मे सी कि इस वाले केस में जो एंजाइम है वो दोबारा से एज सच वापस निकला रिएक्शन में से बाहर, लेकिन जो मेरा सबस्ट्रेट था वो डिवाइड हो गया है इनटू 2 प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 2 यूज्ड एज P1 एंड P2। तो आपने देखा कि ये सबस्ट्रेट 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एंजाइम को कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है कि एंजाइम्स डू नॉट यूज अप इन अ केमिकल रिएक्शन और एंजाइम्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इन अ रिएक्शन। कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। कैसे? फिजिकली। अगर रिएक्शंस फिजिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो फिर एंजाइम का काम क्या है? तो आंसर इज दिस कि एंजाइम्स लोअर्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देते। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी दुकान पे शॉपिंग के लिए जाऊं और वो मुझे कहे कि जनाब ये चीज फॉर एग्जांपल 100 रुपए की है और मैं उसे इस बात पे राजी कर लूं कि मुझे वो चीज 70 रुपए भी दे दे मिसाल के तौर पे, तो इसका मतलब है कि मैंने उसे एक्टिवेट कर लिया कि वो चीज लो प्राइस पे सेल कर दे। अब आपको ये वाली बात भी पता है कि अगर किसी चीज की प्राइस कम हो जाए तो फिर वो ज्यादा लोगों की बाइंग रेंज में आ जाती है, तो वो चीज की सेल बढ़ जाती है। यही बात यहां पर है कि जब एंजाइम किसी रिएक्शन में होने वाले मॉलिक्यूल्स को लो लेवल पर राजी कर लेता है तो फिर उसका प्रोडक्ट बढ़ जाता है। तो एंजाइम के काम करने की बेसिकली जो रोल है वो है जैसे कि वो सुलह करवा रहा है। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल था ए, दूसरा मॉलिक्यूल था बी, ये दोनों बहुत हाई लेवल पर खड़े थे, दोनों शेक हैंड करने को राजी भी नहीं थे, दूसरे का मुंह देखने को भी राजी नहीं थे। लेकिन जब एंजाइम इनके पास आया तो ए और बी ने अपनी तमाम की तमाम नफरतें मिटा दी और मिटाने के बाद वो जो उन पे शैतानी लेवल बहुत हाई लेवल पे था वो बहुत लो लेवल पे आ जाएगा। अब वो दोनों शेक हैंड भी करेंगे, गले भी मिलेंगे और क्या होगा? प्रोडक्ट बन जाएगी, दैट मे बी द सी, और यहां से माइनस हो जाएगी क्या? नफरतें।
तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एंजाइम बेसिकली एक मेडिएटर, एक सुलहजू का रोल अदा कर रहे होते हैं, और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करके रेट ऑफ रिएक्शन और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम दोनों बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम। और अब हम आप लोगों से एंजाइम के मोड एक्शन पे मिलेंगे इसी के लेक्चर नंबर 2 के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।